आ जाओ, नेक्स्ट नया चैप्टर चालू करेंगे, दैट इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में फॉर्म होता है। ये होता क्या? हर रिएक्शन में इंटरमीडिएट एग्जिस्ट करेगा क्या? क्या सारे के सारे रिएक्शन में इंटरमीडिएट एग्जिस्ट करेंगे क्या? बोलो शानवी, क्या लगता है? इंटरमीडिएट तभी एग्जिस्ट करता है जब मोर देन वन स्टेप में रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा। जैसे तुमको टॉटोमेरिज्म बताए थे, है ना? तो अगर टॉटोमेरिज्म को देखो तो टॉटोमेरिज्म में याद करो जो पहला स्टेप हुआ था रिएक्शन का, C डबल बॉन्ड O और यहां CH2, यहां पर थे H, तुमने क्या किया था? यहां पर OH माइनस का अटैक कराया, करवाया, बन गए CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 माइनस, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? और उसके बाद क्या हो गया? तुमने इसका रेजोनेंस करवाया, रेजोनेंस करवाने के बाद आपने क्या कर दिया? यहां H2O से इसको H दे दिया, तो आगे CH3, H नहीं, C डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएंगे CH2, यहां पर आ जाएंगे OH। कितने स्टेप का रिएक्शन है? केमिकल काइनेटिक्स पढ़े ना तुम लोग? केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ पढ़े थे ये वाला, दैट इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। क्या होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट? टाइम, ये टाइम पीरियड है, छोटा सा टाइम पीरियड जिसमें रिएक्शन स्टार्ट होकर के एंड हो रहा है, अदरवाइज इनिशिएट होने में रिएक्शन को समय लग सकता है। तो तुमने रिएजेंट डाला, अब तब से लेकर के जब तक प्रोडक्ट मिला है उतना टाइम कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कब रिएक्शन स्टार्ट हुआ और कब कंप्लीट हुआ बस उतना का ही ग्राफ बनाते हैं। बात क्लियर? तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन विच रिएक्शन जस्ट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। बात क्लियर? और उसका जब ग्राफ बनाएंगे हम लोग, इसका एनर्जी, फ्री एनर्जी का ग्राफ जब बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, बनता है। कितने स्टेप हैं? ये ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, दैट इज इंटरमीडिएट, दैट इज रिएक्टेंट, दैट इज प्रोडक्ट। बोलो पढ़े थे कि नहीं? ये पढ़े हो ना? तो यहां जो एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज इंटरमीडिएट। तो क्या होता है इंटरमीडिएट? अच्छा, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है? CH2 माइनस इंटरमीडिएट है या नहीं? अरे है या नहीं? अरे हाँ और ना। अच्छा, ये CH2 माइनस क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं? तुमको हम पढ़ाई भी थे, बताओ। इसीलिए तो ये टॉटोमेरिज्म दिखाता है, और तुमने टॉटोमेरिज्म पढ़ा भी तो है। अगर ये स्टेबलाइज है तो फिर H क्यों ले रहा? अभी तो आपके ये स्टेबलाइज है, वो भी किससे? -m से। और अगर -m से स्टेबलाइज है तो फिर H क्यों ले रहा है? भाई स्टेबल तो है सर, क्यों H ले रहा है? और दूसरी बात, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट्स आर हाईली रिएक्टिव। क्यों हाईली रिएक्टिव है? स्टेबलाइज तो है सर, क्यों हाईली रिएक्टिव है बताओ? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अच्छा ये बताओ, तुमको हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ाए, पढ़ाए थे कि नहीं? क्या क्या पढ़ाए उसमें? पढ़ाए ना? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ाने के पहले भी तुमको हमने इंटरमीडिएट से इंट्रोडक्शन करवाया था, करवाया था।
और बताया था कि इंटरमीडिएट्स आर हाईली अनस्टेबल। वो स्टेबिलिटी गेन करेगा, अल्टीमेट स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जब वो बॉन्डिंग करेगा। पर जब तक वो बॉन्डिंग करेगा, बॉन्डिंग करने में क्या लगना है, समय लगना है। तो उस समय के लिए एट द इंस्टेंट उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का यूज करते हैं। तो जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है, पर अल्टीमेट स्टेबिलिटी कौन देगा, बॉन्डिंग से आएगा। तो ये रिएक्शन करेगा, ये अल्टीमेट स्टेबिलिटी है। माइनस एम इसको पार्शियली स्टेबलाइज कर रहा है, इस इंस्टेंट पे क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। बात क्लियर है। तो जितने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़े थे हम लोग, क्या बताए थे, ये पार्शियल स्टेबिलिटी दे रहा है, कहने का मतलब एट द इंस्टेंट स्टेबिलिटी दे रहा है, दैट इज नॉट द अल्टीमेट स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं है कैटायन बन गया और कैटायन अगर एरोमेटिक का पार्ट है तो रिएक्शन नहीं करेगा। बॉन्ड का फॉर्म करना क्या है, अल्टीमेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर है। बात क्लियर, बात क्लियर, अरे हाँ और ना। तो इंटरमीडिएट क्या हो गया, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाला जो प्रोडक्ट है, बनने वाला जो मॉलिक्यूल है, दैट इज इंटरमीडिएट। समझे, अरे समझे। तो डेफिनेशन नोट करेंगे इंटरमीडिएट का। नोट करेंगे हाईली रिएक्टिव, अच्छा ये लिख रहे हो क्या, पहले नोट कर लो, डेफिनेशन नोट कर लो फिर लिखना। हाईली रिएक्टिव शॉर्ट लिव्ड, हाईली रिएक्टिव शॉर्ट लिव्ड, हाईली रिएक्टिव शॉर्ट लिव्ड अनस्टेबल स्पेसीज, अनस्टेबल स्पेसीज, हाईली रिएक्टिव short lived unstable species which are formed during the reaction, which are formed during the reaction are known as intermediate, are known as intermediate। लिख लिए, अच्छा इसको लिख रहे हो तुम लोग, हम कह रहे हैं कि आप लोग इसको लिख रहे हैं, तो टोटोमेरिज्म में लिखवा ही है ना मैकेनिज्म, तो क्यों लिख रहे हैं आप, फिर भी देख रहे हैं कुछ लोग लिखने में लगे हुए हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं ऑलरेडी जब हम दे ही रखे हैं फिर लिखने की क्या आवश्यकता है। आइए नेक्स्ट पेज पर, इंटरमीडिएट कौन कौन से, आपको 5 इंटरमीडिएट पढ़ने हैं। सबसे पहला कार्बोकेटायन, दूसरा कार्बो एनायन, सॉरी फ्री रेडिकल, तीसरा कार्बो एनायन, चौथा बेंजीन सॉरी बेंजाइन, बेंजाइन, और पांचवा कार्बीन और नाइट्रीन। कार्बन और नाइट्रीन हम आगे पढ़ेंगे, बाकी इन सभी के बारे में हमने आपको पढ़ा रखा है। बेंजाइन के बारे में भी आपको बता रखा है, बताया है कि नहीं, अभी अगर पूछ ही लेते हैं बेंजाइन के बारे में, रंजीत बता ही देगा। क्या रंजीत, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो हमको, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो।
एसपी, एसपी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। शानवी, एसपी लग रहा है शानवी को भी। सिन्हा जी, एसपी लग रहा है सिन्हा जी। SP3 लग रहा है, ओ माय गॉड, जबरदस्त। रेजोनेंस भी हो रहा, वेरी गुड। अरे बैठो बैठो, आयुष यादव बता देगा, बोलो आयुष यादव। एसपी लग रहा है ना। तो केमिस्ट्री में लगने से कुछ नहीं होता है, जो है वो बताना है। भावनाओं से काम नहीं चलेगी, है ना। केमिस्ट्री की भावनाओं को अपनी भावनाओं से मैच करो, तुम कल कर रहे थे। बैठो बैठो, कोई बात नहीं, बैठो। सॉरी, एसपी, मिश्र, हाँ मिश्रा जी, हम जानते थे मिश्रा जी सही बोलेंगे। sp2, आपको बताए थे कि बेंजाइन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और वो पाई बॉन्ड अनस्टेबल होता है। वो पाई बॉन्ड क्या है, अनस्टेबल है, इसीलिए इसको क्या मानते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट मानते हैं। क्या मानते हैं, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कहने का मतलब हाईली रिएक्टिव अनस्टेबल स्पीसीज, और अनस्टेबल है तो क्या होगा, शॉर्ट लिव, थोड़े समय के लिए एग्जिस्ट करेगा, लॉन्ग समय के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सभी कहीं भी बन रहे हैं रिएक्शन में, तो ये अल्टीमेट प्रोडक्ट नहीं हो सकता। तुमको सवाल में पूछेगा इस सवाल का, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा, तुम बता सकते हो। प्रोडक्ट के तौर पर ये आपको नहीं देखने को मिलेंगे। बात क्लियर है, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड मतलब बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसलिए क्या है, हाईली रिएक्टिव है। बात क्लियर। अरे हाँ और ना, नोट करो नोट करो। ये बात तो तुम ना बताओगे कि sp2 कैसे हुआ, बताओ, तो हमसे ही पूछ ले रहे हो। इंग्लिश का, चलिए हो गए हो गए, आगे बढ़े। आइए, इनमें सबसे पहला आप कार्बोकैटायन को देखे थे। बोलो, कार्बोकैटायन को जानते हो कि नहीं। अब सवाल ये पूछ लिया तुमसे कि कार्बोकैटायन के आउटरमोस्ट सेल में, कार्बोकैटायन के आउटरमोस्ट सेल में CH3 दिया, CH3+। तो कार्बोकैटायन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सानवी, कार्बोकैटायन के आउटरमोस्ट सेल में 0 इलेक्ट्रॉन। सानवी, जैसा आप फॉर्म करना चाहिए अब उससे काफी गिर रही हैं, काफी ज्यादा। अगर हमसे HCl में Cl के आउटरमोस्ट सेल में पूछा जाए कितना इलेक्ट्रॉन, तो लीस्ट ऑर्डर स्ट्रक्चर पढ़े हैं, ये तो क्लास 9th में ही पढ़े थे आप लोग। अभी तो आपको 11th में दोबारा ही पढ़ा दिए। केमिकल बॉन्डिंग भी अब खत्म हो गया है। कितने हैं इसके आउटरमोस्ट सेल में, 8, इसमें 2 है कि नहीं। इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये देखो तो कलर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं।
दिख रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्या होगा? ये सब लिखवाए हैं तुमको, जीओसी के बिल्कुल स्टार्ट में लिखवाए हैं, कुछ याद नहीं है तुम लोगों को? जीओसी पढ़ा है ना? तो जीओसी के बिल्कुल स्टार्ट में जब पढ़ाए होंगे, देखो कार्बोकैटायन कितने लोन पेयर होंगे, कितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, सब बताए। अरे बताए हैं, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक क्या होगा? तो ये क्या है? डायमैग्नेटिक, क्योंकि एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, उसी के चलो ठीक है। तो कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो ठीक है ना, बोर्ड का यूज किया जाए तो काफी है। हम्म, आओ देखते हैं।
कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। आप चाहे तो याद रखिए, नहीं भी याद रखेंगे तो आप निकाल सकते हैं, आप इस ऑर्डर को निकाल सकते हैं। अब लिख लो, ठीक ना, फिर आगे वाला लिख देंगे। यहां तक हो जाए तो बता देना। क्या कहा, कहा, कौन से वाले में? ये एरो, अच्छा इसके बाद, हाँ सही बात है, एरो है। इसका नाम भी लिख लो। ट्रिपोलियम आयन। नहीं नहीं, ये इसके साथ, ये पूरा एक साथ है। ये जी ग्रुप को प्लस एम ग्रुप लिख रहे हैं कि अगर प्लस बेंजीन के साथ साथ प्लस एम मिल रहा हो कैटायन को, तो उसकी स्टेबिलिटी इनसे ज्यादा होती है, ट्राइफिनाइल कैटायन से ज्यादा होती है, ट्राइफिनाइल मिथाइल कैटायन से ज्यादा होती है। यस, प्रोपोलियम इज एरोमेटिक, इन तीनों से कम है। गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। इसके जस्ट बाद यही टॉपिक आएगा, दैट इज डांसिंग रेजोनेंस, वो स्पेशल केस है वो। तुम लोग ये सुने हो ना, कोई बैंक से जाकर के पैसा निकाल के ला रहा है तो वो अमीर है। अब कोई बैंक ही खोल के बैठा हुआ है, तो ये समझो बैंक ही खोल कर बैठा हुआ। इसको पैसे चाहिए और इसी का बैंक भी है, ठीक है। वहां तक हो जाए तो बोलो, ऊपर स्लाइड कर दे इसको, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें कुछ कुछ चीजों को बता दिया जाए। ट्राई मिथाइल, मिथाइल कैटायन है ये। अब देखो ये वाला केस तो ध्यान रखना, ये जो है बेंजालिक रेजोनेंस है, पर अगर नाइन हाइपर कॉन्जुगेशन है तो नाइन हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स ओवर बेंजालिक कार्बोकैटायन, बेंजीन के रेजोनेंस को क्या करता है, डोमिनेट करता है, तो इसकी स्टेबिलिटी से ज्यादा होती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। बात क्लियर, बात क्लियर। अच्छा, ये वाला कौन सा कैटायन है, दैट इज बेंजाइलिक कैटायन। इसको क्या बोलेंगे, अलाइलिक कैटायन। दिस इज 3 डिग्री कैटायन, 2 डिग्री कैटायन, 1 डिग्री कैटायन। इसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH, इथाइलिन कैटायन, देन मिथाइल कैटायन, ब्रिज हेड, और आखिरी में बेंजाइल कैटायन या फिनाइल कैटायन, नॉट बेंजाइल, फिनाइल कैटायन।
हो गए, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आओ। नाउ डांसिंग रेजोनेंस देखो। या उसी को बोल सकते हैं साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल केटायन, केस ऑफ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन। CH2 यहां पर p ऑर्बिटल, CH कार्बोकैटायन बना रहा है ना। अच्छा ये बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए रंजीत, बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए इसका, कितना, बोलो बोलो, सही बोल रहे थे, 60 डिग्री होना चाहिए। सानवी 10, बिल्कुल सही बात, 109 डिग्री 28 मिनट ये होना चाहिए। और बॉन्ड एंगल, एक्चुअल बॉन्ड एंगल है कितना, कितना है बॉन्ड एंगल, 60 डिग्री। तो क्या यहां पर एंगुलर स्ट्रेन रहेगा कि नहीं, रहेगा। अब अगर एंगुलर स्ट्रेन है तो सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है, सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए। तो इसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा क्या है, हम क्या उम्मीद कर रहे थे कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे होने चाहिए थे, मैं लिखता हूं उसको। यहां पर, यहां पर और यहां पर क्या इस टाइप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए था कि नहीं। हम्म, बट ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर रखेंगे सिग्मा का तो रिपल्सन लेवल क्या होगा, काफी ज्यादा। रिपल्सन की वजह से डिस्टॉर्शन होता है, हम लोग पढ़ रखे हैं, बेंजोइक एसिड में पढ़े हैं कि नहीं, SIR इफेक्ट पढ़े हो ना, तो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं ये। तो रिपल्सन से क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा, डिस्टॉर्शन किसका, शेप का। तो अगर शेप का डिस्टॉर्शन हो रहा है तो एक्चुअल में होता क्या है, ये देखो, ये आउटवर्ड मूव कर जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बल्ज कर जाता है बाहर की तरफ, ऐसे शिफ्ट हो जाए, ऐसा था। अभी ऐसे बनाना बॉन्ड पड़े हो, नहीं पड़े हो शायद, तुम लोग अभी पढ़ेंगे। तो मतलब ये इस टाइप से होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस टाइप से होना चाहिए था, मगर हो क्या जा रहा है, इस टाइप से, रिपल्सन की वजह से शेप में चेंज हो गया, दैट इज बल्ज आउटवर्ड। बात क्लियर, बात क्लियर। अच्छा उसी तरीके से इसका भी होगा। तो अभी ये जो मॉलिक्यूल का प्लेन है ये सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसी प्लेन में, बट यहां पर जब देखेंगे तो एक आ जाएगा ये तुम्हारा अबव द प्लेन। ओहो, और इसके लिए हमारे पास ये होना चाहिए ना, यस, हाइलाइटर कलर, ठीक। दूसरा वाला जो है ये आ गए आपका बिलो द प्लेन, बात समझे क्या कहना चाह रहे हैं हम। कहने का मतलब है कि ये तीनों बॉन्ड ऐसे होना चाहिए था, इस टाइप से,
है ना। अब क्या हो गया, ये ऐसे हो गया प्लेन में, ठीक, ये ऐसे अबव और ये ऐसे बिलो। बात क्लियर? किसी को दिक्कत? अरे बोलो हाँ और ना, किसी को दिक्कत नहीं। ये इस टाइप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड था हमारे पास, इस टाइप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। ये वाला इस टाइप से बल्ज किया, सामने वाला इस टाइप से, ठीक है, और पीछे वाला इस टाइप से। बात क्लियर? बात क्लियर? अच्छा, जब ये बल्ज कर रहा है मतलब आउटवर्ड मूव कर रहा है। अच्छा, एक चीज है कि यहां मूव करने के बाद हम इस बॉन्ड को थोड़ा हटा दें। CH2, आप इसका पी ऑर्बिटल इस टाइप का है। CH2 कैटायन है, हम कहे एक पी ऑर्बिटल ऐसा और एक पी ऑर्बिटल ऐसा। अब देखो ये जो बल्ज किया है ये जाकर के डायरेक्टली किससे ओवरलैप कर रहा है, इसके पी ऑर्बिटल से। ये जाके किससे ओवरलैप कर रहा है, इसके पी ऑर्बिटल से। तो ऑलरेडी जो रेजोनेंस में हम लोग पाई बॉन्ड ब्रेक करके मूव करा रहे थे, पर इसका सिग्मा क्लाउड ऑलरेडी क्या हो जा रहा है, इसमें शेयर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, शेयर हो जा रहा है। बात क्लियर है? तो हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां से लेकर के यहां तक डिस्पर्स है। किसका इलेक्ट्रॉन, इस सिग्मा क्लाउड का, मतलब इस सिग्मा क्लाउड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन, क्योंकि ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन शेयरिंग है इन दोनों के साथ। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया बीच में, इन दोनों के बीच में शेयरिंग है, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा। मतलब दो ही इलेक्ट्रॉन का, एक ही सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहे हैं, दो सिग्मा बॉन्ड के स्पेस में डिस्पर्स हो रहे हैं। जो कि हम लोग क्या पढ़े थे, रेजोनेंस में पढ़े थे कि नहीं। बट वहां बॉन्ड ब्रेक करके गया, पर यहां पर डायरेक्टली क्या हो जा रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है। बात क्लियर है? तो कह रहे हैं डायरेक्टली ओवरलैप अगर कर रहा है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि माने कि यहां पर जो ये जो सिग्मा बॉन्ड था ये ब्रेक किया और इन दोनों के बीच में क्या बना, डबल बॉन्ड। तो प्लस कहां आ गया, यहां पर आ गया। उसी तरीके से नीचे से ये भी ओवरलैप कर सकता है। तो जब नीचे वाला ओवरलैप किया है, जब नीचे वाला ओवरलैप किया तो डबल बॉन्ड यहां क्या बना, प्लस चार्ज। और फिर से ये किस में चला जाएगा, तो फिर से ये चला गया यहां पर। तो देखो इन दोनों के बीच रेजोनेंस, इन दोनों के बीच रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। बात क्लियर है? क्या बोल देते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। बात क्लियर? अरे बात क्लियर? इसलिए आपका साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसे डांसिंग रेजोनेंस क्यों कहते हैं, डांसिंग रेजोनेंस क्यों कहते हैं? हाँ, पुराने समय में तुम लोग देखे होगे राजा महाराजा क्या करते थे, डांस देखते थे, देखते थे कि नहीं। अरे डांसर्स आते थे, नृत्यिका आती थी, डांस करती थी। तो पुराने टाइम में हम लोग क्या समझते हैं, कथक डांस समझते थे। उसमें क्या है, लेफ्ट राइट होता था कि नहीं। तो बस डांसिंग देखने से क्या होता, तो राजा को खुशी होती थी। अरे होता है कि नहीं। और आदमी खुश होगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा। अरे होगा। इसलिए ये स्टेबिलिटी हो रही है कि नहीं, इसमें स्टेबिलिटी आ रही है। लेफ्ट राइट टूट रहे हैं, अरे टूट रहे हैं कि नहीं। इसलिए नाम क्या रख दिया इसका, डांसिंग रेजोनेंस। बात क्लियर? अरे बात क्लियर? इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये पूर्ण रूपेण काल्पनिक बातें हैं, मगर ये होता है, ये सही बात है। बात क्लियर है? अरे बात क्लियर? इसको नाम दे दिया गया डांसिंग रेजोनेंस। किसका नाम दे दिया गया, डांसिंग रेजोनेंस। बात क्लियर? नोट करो। अब एक रिंग अगर इतनी स्टेबिलिटी दे रहा है तो तीन रिंग कितना देगा, तो तीन रिंग वाला क्या हो गया सबसे ज्यादा, फिर टू रिंग, फिर वन रिंग, फिर बाकी सारे का टाइम। बात क्लियर? अरे हाँ और ना, देख लो, नोट करना है तो कर लो। बोलो यस। आयुष सिन्हा जी कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए बोलिए। हाँ।
तो और ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा डांसिंग होंगी ना, फिर और ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और ज्यादा मिलेगा, तो क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो हम कह रहे हैं इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अब इस शेयर किसके साथ हो रहा है, इन दोनों कार्बन के साथ भी और इन दोनों कार्बन के साथ भी, मतलब दो सिग्मा बॉन्ड के पोजीशन पे शेयर हुआ कि नहीं। तो रेजोनेंस में भी क्या होता था, एक ही पाई बॉन्ड दो के पोजीशन पे शेयर हो रहा होता है। तो हम लोग क्या मानते हैं, डॉटेड लाइन मानते हैं कि नहीं। फिर इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करोगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा, यहां से यहां डॉटेड लाइन, यहां से यहां डॉटेड लाइन, और यहां से यहां डॉटेड लाइन, प्लस डेल और प्लस डेल। ठीक है, और बोलो। इसको ब्रेक करो, यहां माइनस मानो, तो पी ऑर्बिटल माने, माने कि नहीं, यहां पर पी ऑर्बिटल माने। अच्छा, इस इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए तुमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड ही है, पर जब पैरेलल होता है सप्लाई कर रहा है कि नहीं, तो ये इसके पैरेलल आ रहा है कि नहीं, सप्लाई करेगा कि नहीं। ठीक है, समझ गए। कुछ है कि वहां पर वो एच के क्लाउड को खींचकर अपने पास लाया,
इसको खींचने की आवश्यकता नहीं, ये खुद ब खुद उसके पास पहुंच जा रहा है। बात क्लियर? अरे बात क्लियर? मतलब क्या बोले, तुम बैंक में ही बैठे हो, पैसे चाहिए, निकाले, खर्च कर लिए, हमको चाहिए तो बैंक जाना पड़ेगा, लेकर के आना पड़ेगा, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो बोलो। नेक्स्ट हो गए, और किसी को कुछ डाउट है इसमें? नेक्स्ट पे आ जाओ। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। तुम लोग को बताएं, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जब भी कंपेयर करना है ना, आपको किससे कंपेयर करना है? कार्बोकैटायन के जैसा कंपेयर कर लीजिए, अदरवाइज उसका ऑर्डर काफी डिफरेंट आता है, मगर तुम लोग से उतना डेप्थ में पूछने वाला नहीं है। तो तुमसे जो पूछा जा सकता है उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है सेम अप्लाई कर दें किसके लिए? फ्री रेडिकल के लिए। बोलो बात क्लियर? अब आ जाओ यहां पर, इसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? CH2 benzylic free radical more than allylic free radical, and that will be more than trimethyl trimethyl free radical। देखो उसमें ये वाला क्या था, सबसे ज्यादा था, पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। बात क्लियर? ये एक बस ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट देखो, स्टेबिलिटी of anion, pH, CH and pH, that will be more than pH, C, pH and pH। ये तुम लोग को बताए हैं, ये तुम लोग को बताए हैं, बताए हैं कि नहीं? थोड़ा एक दो लोग सो रहे हैं, उनको थोड़ा बोर्ड पे बुला लेते हैं, फिर थोड़ा सा नींद टूट जाएगा। आओ आयुष, इधर आओ। आयुष, एकदम लग रहे हो कि बस अब कुछ देर में सो ही जाओगे, फिर बोल रहे हो सो नहीं रहे हैं सर। किसके लिए? नहीं नहीं, इसके लिए लिख रहे हैं हम। हम्म, लिख लेंगे ऑर्डर। ठीक है, ये सवाल करवाएं। एक सेकेंड, ये वाला थोड़ा इंटरचेंज कर लो, ये उल्टा हो गया थोड़ा। हम्म हम्म, ये सवाल करवाए ना तुम लोग को, तीनों साइड से पीएच दोगे और यहां पर माइनस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, काफी ज्यादा, तो रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहां पर क्या हो जाता है, पीएच रेजोनेंस कर रहा है, मगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से रिपल्सन लेवल बढ़ जाता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बस इससे कम होती है और किसी से नहीं, इससे नहीं कम होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कम हो जाएगा, रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर यहां पर इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा है, बट यहां इफेक्टिव रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, मगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होने की वजह से रिपल्सन ज्यादा होगा, और उसके वजह से ये क्या होगा, थोड़ा सा कम स्टेबल हो जाएगा। बात क्लियर? अच्छा, -m वाले, अगर बेंजीन पर -m वाले आ जाए तो बेंजीन पर -m वाले सारे को यहां रखिए, इन सभी से ऊपर बेंजीन के ऊपर अगर कोई -m आ जाए तो ये -m वाले ग्रुप को यहां रखिए, -m ग्रुप। ठीक है, नोट कर लीजिए।
और किसी को कुछ डाउट है? अरे है या नहीं? है या नहीं? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए आप यहां पर, कार्बोकेटायन इज द ओनली इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इज द ओनली इंटरमीडिएट विच कैन रीअरेंज, कार्बोकेटायन इज द ओनली इंटरमीडिएट विच कैन रीअरेंज। Carbocation is the only intermediate which can rearrange. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रीअरेंजमेंट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, रीअरेंजमेंट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस because it increase stability, because it increase stability. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रीअरेंजमेंट विल अकर ओनली इफ, rearrangement will occur only if stability increases in each successive step, only if stability increases in each successive step. Understood? समझे? अरे समझे या नहीं? अब कहता है पहली बात तो सर ये बताओ कि रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है। आप तो चीख रहे हैं तभी से कि रीअरेंजमेंट होगा। तो तुम लोग मूवी देखने गए हो? गए हो कि नहीं? रंजीत कभी नहीं गए अभी तक, झूठ बोल रहा है। देखो, तो हम लोग जब मूवी देखने जाते थे तो क्या करते थे, पहले एकदम नीचे वाला सीट करवाते थे, खास करके हॉलीवुड की मूवी। तो थोड़ा उस समय चलन था कि हॉलीवुड की मूवी ज्यादातर लोग देखने के लिए नहीं आते थे, आते भी थे तो फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक देख लिए और उसके बाद फिर वो शो लगा हुआ है तो खाली रहती थी, खाली ज्यादातर सीट खाली रहती थी। हम लोग नीचे वाला सीट करवाते थे, जाते थे, जैसे लाइट बंद हुआ निकल के 4 कदम पीछे, सिल्वर से गोल्ड में, पता नहीं कौन कौन सा होता है, तो सिल्वर से निकल के गोल्ड में आगे बैठे। फिर कुछ देर इंतजार की, कोई देख तो नहीं रहा है, इधर उधर कोई है तो नहीं। फिर कुछ टाइम बाद निकल के और 4 कदम पीछे, और जाते जाते आखिरी में सोफा लगा होता था, रिक्लाइनर के पास बैठ के आराम से फिर मूवी देखते थे। तो क्या हो रहा है, क्या उसमें कोई हमको रोक रहा है क्या? अच्छा, हम लोग क्यों कर रहे हैं? कोई ऐसा है जो रिक्लाइनर पे बैठा हुआ हो और आते आते एकदम आगे आगे मूवी देखे? नहीं, सभी लोग क्या है, पीछे जा करके देखते हैं। क्यों? स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा, वहां से ज्यादा क्लियर दिखता है, जो भी है ज्यादा मुझे पूरा स्क्रीन दिखता है और आई पे शायद उतना प्रेशर भी नहीं पड़ता होगा, इसलिए लोग पीछे जाके देखते हैं। देखते हैं कि नहीं? अरे हाँ और ना। तो कोई ऐसा है जो आगे पीछे बैठा था और आगे आ जाए? नहीं, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। बट आगे बैठा हुआ आदमी क्या है, धीरे धीरे पीछे जा सकता है बिना किसी के कहे हुए। पर अगर तुम वहां बैठे हो, कोई तुमको वहां से भेजे जबरदस्ती उठा करके, तुमको आना पड़ सकता है। मगर कोई कुछ नहीं कह रहा है, तुम आगे से क्या होगा, धीरे 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 पीछे शिफ्ट हो सकते हो कि नहीं? तो अब इस कार्बोकेटायन को देखो, कितने इसके पास प्लस एम, सभी लोग चुप रहेंगे, आयुष यादव बताएगा। आयुष यादव, इसके पास प्लस एम है कि नहीं? नहीं है, वेरी गुड। रेजोनेंस नहीं है, वेरी गुड। हाइपर कॉन्जुगेशन है, बहुत अच्छे। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन? 2 अल्फा एच तो 2 हाइपर कॉन्जुगेशन।
अब इसको अगर हम रीअरेंज करके, ओहो, यहां ले आए। अब कितने अल्फा एच बताओ? 3 और 1 4। और फिर थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं इसको। अब कितने अल्फा एच? 8। तो क्या स्टेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं? तो ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, यहां से जंप करके यहां, यहां से जंप करके यहां, फाइनली कहां पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा। बात क्लियर? लेके गए थे तुम, ये मिला तुमको ये। बात क्लियर है? इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रीअरेंजमेंट। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो किसी रिएजेंट की आवश्यकता नहीं, खुद ब खुद क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अच्छा, दूसरी क्या बोला, ईच सक्सेसिव स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, नहीं तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे यहां पर मॉलिक्यूल है, रीअरेंज किए, यहां पर आ गए, यहां पर अल्फा एच कितना, 2, यहां पर अल्फा एच कितना, 5। अब रीअरेंज करते हैं इसको, तो यहां आया अल्फा एच, बताओ कितना, 3। तो क्या ये स्टेप पॉसिबल, जबकि इसके बाद चलेंगे तो बिल्कुल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। है कि नहीं? तो ये स्टेप हो सकता है, ये स्टेप नहीं हो सकता है, मतलब इसके आगे की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि रीअरेंजमेंट कब पॉसिबल है, जब ईच सक्सेसिव स्टेप में क्या हो रहा हो, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा हो। क्या कर रहा हो, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा हो। बात क्लियर? अरे हाँ और ना, बोलो। उसको तुम भूल जाओ, तुम बस ये जानो कि चेंज करेगा। ठीक है, कैसे चेंज करेगा उस पे आ रहे हैं। अभी तत्काल के लिए हम ये समझे कि चेंज क्यों कर रहा है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब तुम इसको बोलेगे, अरे बाबू तुम यहां जाओ ना, अरे तुम तैयारी करो ना, आईआईटी जाओगे तो प्लेसमेंट होगा, बहुत पैसा मिलेंगे। ये कहता है ये सब तुम्हारे जीवन में होता होगा, केमिस्ट्री सब चीजों को फॉलो नहीं करता। केमिस्ट्री किसको फॉलो करता है, अगर इस क्लास में पढ़ेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा होगा, या जॉब लेना है तो इस क्लास में पढ़ेंगे तो जॉब मिलेगी तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बात क्लियर? जैसे तुम लोग के घर वाले भेज दिए ना कि पढ़ो, 11 10th में अच्छा नंबर लाओ तो अच्छे कॉलेज में जाओगे, या 12th में अच्छा रैंक लाओगे फिर अच्छे कॉलेज में जाओगे, आईआईटी में जाओगे तो हो सकता है तुम्हारा अच्छा प्लेसमेंट हो। ये क्या कर रहा है, ये सब बात फालतू वाली बात नहीं। फ्यूचर में क्या होगा हमको उससे मतलब नहीं है, अगर हर एक स्टेप पे मेरी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ही हम रीअरेंज करेंगे। बात क्लियर है? अरे हाँ और ना, समझ गए? तो नोट करेंगे। अब आते इसके बाद कि क्यों, मतलब कैसे रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है, तत्काल के लिए इसको लिख लीजिए।
आ जाओ, अब देखें कि रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है। रीअरेंजमेंट कितने टाइप से होते हैं, पहला लिखते हैं टाइप। टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट। पहला हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा अल्काइल शिफ्ट, तीसरा फिनाइल ओहो शिफ्ट, फोर्थ रिंग एक्सपेंशन, और फिफ्थ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। आ जाओ एक एक को थोड़ा समझ ले। हाइड्राइड शिफ्टिंग से सबका नेचर एक ही जैसा है, CH3 CH H CH2 प्लस चार्ज। इसका मतलब क्या होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल। यहां H कहने का मतलब तुम लोग पढ़े हो क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहां पर, है कि नहीं। अब ये कार्बोकैटायन क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा अपने तरफ, पढ़े थे हाइपर कॉन्जुगेशन, उसी के जैसा इफेक्ट है, उसी के जैसा इफेक्ट है। यहां पर CH3, यहां पर CH, यहां पर CH2, और तुमको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, इस टाइप से शिफ्ट हो जाता है, और बीच में यहां कहीं कौन अवेलेबल है, H प्लस, इस पूरे में क्या है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, हाँ और ना। अब ये जो बना, मान लेते हैं दिस इज अ इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां पर दोनों तरफ से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लग रहा है कि नहीं। अब जो कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा, तो वो H को क्या होगा, स्ट्रांगली खींचेगा। तो इसने H को अपनी तरफ स्ट्रांगली खींच लिया, तो यहां क्या आ गए, CH3 प्लस और CH2, यहां पर H, और यहां क्या लग गया, H लग गया। बात क्लियर है, बात क्लियर है, हाँ और ना, समझ गए। दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन इसका हाइपर कॉन्जुगेशन को एंजॉय कर लेगा, ये कार्बोकैटायन इसके हाइपर कॉन्जुगेशन को एंजॉय करने गया था, ऐसा एंजॉय किया कि उसको उठाकर सीधा अपने पास ले आया। पर अब ये कार्बोकैटायन उसको खींच के ला सकता, अभी फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन पढ़ाए थे, मोर रिएक्टिव बेस क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव से H खींच ले रहा है, ले रहा है कि नहीं। पर क्या लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव से खींच पा रहा है, क्या नहीं खींच पा रहा है। तो ये क्या है, कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, इसने इसके H को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, अपने तरफ शिफ्ट कर लिया। बात क्लियर, अरे बात क्लियर। अच्छा, शेयरिंग करके यहां तो पहुंचा बीच में, अब बीच में बोला कि यहां भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी और यहां भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, कहां पर ज्यादा, जो रिएक्टिव है वहां पर क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, कम स्टेबल है, तो कम स्टेबल है तो मतलब मोर रिएक्टिव, क्या करेगा, खींच लेगा अपने तरफ। बट ये उसको अपनी तरफ होल्ड करके रख पाएगा क्या, नहीं रख पाएगा। बात क्लियर, हाँ ये वाला ज्यादा स्टेबल है भाई, इट हैव हाइपर कॉन्जुगेशन 6, it has hyper conjugation 2, so more hyper conjugation means more stability ना, this is more stable less reactive,
लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव, इक्विलिब्रियम स्टेट में मोर रिएक्टिव कौन है, ये विड्रॉ कर लिया। समझे? अरे हाँ और ना? नहीं, ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, एच यहां तक आएगा, पर अब इधर नहीं आ पाएगा। समझ गए? हो गए? हो गए? हो गए? आओ कुछ सवाल कर ले। रीअरेंज, सवाल लिखो, रीअरेंज द रीअरेंज द रीअरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटायन।
इसमें सारे हो गए? बताओ पहले वाले का। दिस इज द फाइनल। सभी का आया? कुछ लोगों का लग रहा नहीं आया है। देख लेते हैं। पहला प्लस अल्फा एच कितना आ गया यहां पर? 4। फिर से अल्फा एच कितने आ गए? 3 2 5 1 6। फिर से अल्फा एच कितने आ गए? 7। बात क्लियर? हर एक स्टेप में क्या हो रही है? स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। बात क्लियर है? 7:18 हो गए। इस वाले का बोलो। द फाइनल वन। इस वाले का बोलिए। दिस इज द फाइनल वन। हाँ, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस भी मिल रहा है इसको। यहां पर 3 2 5 2 7 हाइपर कॉन्जुगेशन, बट यहां आएगा तो रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। बात क्लियर? हाँ। कहाँ है? लिखो तो डबल बॉन्ड थर्ड वाले का। ये क्या दिख रहा है तुमको? ये डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है? इस- अरे गजब हो, तुम तो गजब कर रहे हो तुम। हम यहाँ एरो लगा के लिख दे रहे हैं, हम डबल बॉन्ड लिख दे रहे हैं, और हमको बोला सर आप कहाँ दिख रहे हैं? हम बोर्ड पे खड़े हैं सर, आप कहाँ दिख रहे हैं? दिख रहे हैं कि नहीं तुमको हम? बोलिए ना, बोलिए। तीन साइड से नहीं, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन वो एकमात्र केस है जहां 9 हाइपर कॉन्जुगेशन और साथ में तीनों साइड से प्लस आई है, जिसके वजह से ये डोमिनेट करता है। फ्री रेडिकल भी डोमिनेट नहीं कर पाता है। तो ये बस एक केस, बस यही एक केस है। यहां 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? 3 2 5 और 2 7 7। 9 रहेगा तब डोमिनेट करता है। इस वाले का देखो। यहां 8 है हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर वहां जाता तो। पर यहां हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ, सॉरी, रेजोनेंस के साथ साथ 2 हाइपर कॉन्जुगेशन भी हैं। बात क्लियर? यस, लास्ट वन। ये हटाए। और कौन सा बना रहे हो तुम? अच्छा, दोनों तरफ जा सकता है। अब या तो इधर लेके जाओगे या तो इधर लेके जाओगे, तो दोनों में से किधर ज्यादा स्टेबल? इधर ज्यादा स्टेबल। बात क्लियर? इस वाले का बोलो। प्लस प्लस, बोलो आएगा कि नहीं? बट ये रीअरेंजमेंट नहीं है, दिस इज रेजोनेंस। बात क्लियर? इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल। बात क्लियर? क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेशन यहां पर 3 और यहां पर 1। समझ गए? अरे हाँ और ना। चलो नेक्स्ट पर चले। बोलो ना, कौन सा वाला? यहां पर, तो अगर तुम इसको यहां पर भेजोगे, कितने यहां पर कॉन्जुगेशन? 3 3 6
2 8। अगर यहां पर रहता एक हाइपर कॉन्जुगेशन साथ साथ रेजोनेंस, रेजोनेंस विल प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी देन हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, बोलो। नहीं नहीं, कहां डायरेक्ट आ सकता है इस बार? एक सेकेंड, 1 2 3 4, बोलो किस वाले में? हाँ, यहां से डायरेक्टली यहां कैसे आएगा? तुमको बोले तुम डायरेक्टली यहां से नीचे पहुंच सकते हो? पहुंच सकते हैं क्या? नहीं ना, तो डायरेक्टली वहां से यहां कैसे आएगा? स्टेप वाइज चलेगा ना, इस कार्बन से इस कार्बन, इस कार्बन से इस कार्बन, इस कार्बन से इस कार्बन। यहां से डबल बॉन्ड कैसे पार किया? ए बाबू देखो तो, लिखे तो, बोले तो, दिस इज रेजोनेंस। रेजोनेंस तो इससे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है ना, फटाफट टूटता रहता है, वो पाई बॉन्ड है ना। और कुछ, और कुछ बोलो। बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल वो लिखेंगे हम। ठीक है, और कुछ? एनी मोर डाउट? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अल्काइल शिफ्टिंग, आइए अल्काइल शिफ्टिंग को देख लें। बोलो, क्या यहां पर हाइड्रोजन है क्या शिफ्ट करने के लिए? क्या यहां पर हाइड्रोजन है क्या शिफ्ट करने के लिए? तो क्या शिफ्टिंग होगी? कह रहा यस होगी, बट किसकी शिफ्टिंग होगी? क्या देखो सर, क्या हो रहा है? ये ग्रुप है यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचना चाहेगा, जा पाएगा क्या? नहीं। कार्बन कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नहीं खींच पा रहा था। बट यहां भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इसको डायरेक्टली खींचना, इसके लिए क्या था? अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा सा इधर मूव भी कर रहा है, मगर पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट करना मुश्किल है। तो ये क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करने लगता है। अब इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करेगा तो यहां पर क्या देगा? प्लस डेल। तो फिर ये क्या होने लगा? यहां से शिफ्ट होने लगा। अरे होगा कि नहीं? तो अब इन दोनों के बीच में एक ऐसा पोजीशन आया जहां पर CH3 प्लस है, प्लस नहीं मानते तत्काल के लिए, पार्शियल डेल होता है, नॉट प्लस। यहां पर CH2, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। बोलो, ये इसके क्लाउड को खींचा अपने तरफ, ये CH2 इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचा अपने तरफ। तो अगर ये यहां से बंधा हुआ, तुमने खींचा, तो अगर रस्सी से बंधा हुआ मैं सामने से खींच रहा हूं, तो रस्सी पे स्ट्रेन आएगा कि नहीं? ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके जा रहा है, तो यहां पर क्या आया? प्लस डेल। डिफिशियंट हुआ, वो क्या हो गया? रिच हुआ। फिर ये किसको दे दिया? इस वाले को दे रहा है। हाँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। हाँ, ये CH2 प्लस इसको पोलराइज किया, ठीक। तो ये इसके तरफ गया। अब जब वो जा रहा था तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या किया? विड्रॉ किया। तो इस यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो क्या आया? प्लस डेल।
अब देखो ये एक तो इससे ले रहा है, इसको दे भी तो रहा है, इस वाले को CH3 जैसे यहां से ले रहा है तो इसको दे भी तो रहा है कि नहीं? तुम इसको कुछ नहीं लिखो तो भी काम चलेगा। हम किसको शिफ्ट करा रहे हैं? CH2 को। बात क्लियर? तो नहीं लिखे, प्लस चार्ज को छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर से ये लेगा माइनस डेल, इधर से देगा ये प्लस डेल, मान लिया कि क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब इसको अट्रैक्ट करना है, दो कैटायन है, यहां वाला कैटायन, यहां वाला कैटायन। नहीं नहीं, माइनस डेल नहीं आएगा, प्लस डेल आएगा, प्लस डेल आएगा यहां पर। तो क्या है यहां पे? प्लस डेल, यहां भी प्लस डेल। अब इन दोनों कैटायन में से कौन कैटायन ज्यादा रिएक्टिव? जो लेस स्टेबल। तो कौन सा लेस स्टेबल? अगर रीअरेंज करके हम देख लेते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल। यहां प्लस बनाए, कितने, सॉरी, कितने हाइपर कॉन्जुगेशन? अल्फा एच कितने आ गए? 8। और यहां अल्फा एच कितने हैं? 0। कौन ज्यादा स्टेबल? ये वाला ज्यादा स्टेबल। ये क्या है? कम स्टेबल। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा। ये क्या करेगा? ज्यादा पोलराइज करेगा। ये क्या करेगा? कम पोलराइज करेगा। और अगर ज्यादा पोलराइज किया तो कहां चला गया मिथाइल? इधर को शिफ्ट हो गया। यहां पे क्या दिया? प्लस। बोलो बात क्लियर? बात क्लियर? अल्काइल शिफ्टिंग में सिर्फ सिग्मा क्लाउड को अट्रैक्ट नहीं करता है, ये सिग्मा क्लाउड को भी पार्शियल अट्रैक्ट कर रहा है, सिग्मा क्लाउड को भी पार्शियल अट्रैक्ट कर रहा है, साथ ही साथ पूरे ग्रुप को अट्रैक्ट कर लेता है। बात क्लियर? पूरे ग्रुप को अट्रैक्ट कर लेगा तो ये पूरा ग्रुप यहां से निकलेगा। अब यहां से निकला और यहां को शिफ्ट हुआ, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो क्या है? यहां पर प्लस और यहां पर बॉन्ड बन गया। बात क्लियर? बात क्लियर? समझ गए? अब बोलो क्या बोल रहे थे तुम? कहां पे प्लस, कहां पर डेल, क्या कह रहे थे बताओ? ये CH2 जो है, हाँ ये CH2 जो है, हाँ इसके ऊपर प्लस चार्ज है ना, यहां पर एक प्लस पॉजिटिव कंप्लीट चार्ज है ना। तो अब तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स की यहां पे डिफिशियंसी है, तुमने यहां से 10 दिया तो भी तो 90 पॉइंट की डिफिशियंसी रहेगी ना यहां पर। और बोलो, यस, बॉन्ड टूटेगा तभी तो शिफ्ट होगा। यस यस। अब समझो तुम रंजीत के साथ गए मूवी देखने के लिए, फर्स्ट रो में बैठे हुए हो, तुमको दिखा पीछे में सोफा एक खाली, एक ही खाली है, तुम जाओगे वहां के कि नहीं? जाओगे। तो रंजीत का साथ छोड़े कि नहीं? स्टेबिलिटी क्या हो रही है? यहां से यहां आने पर स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जब भी रीअरेंजमेंट करते हैं हम लोग, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को कार्बन पोलराइज कर सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को कार्बन पोलराइज कर सकता है, उसके अलावा किसी के बॉन्ड को पोलराइज नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं कर देंगे हम लोग कि यहां पर फ्लोरीन है और यहां प्लस, तो फ्लोरीन को पोलराइज नहीं कर सकते, इनके बॉन्ड्स क्या है? स्ट्रांग है, तो कार्बन इसको पोलराइज नहीं कर सकता, तो वहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसलिए रीअरेंजमेंट कब होगा? रीअरेंजमेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन कहने का मतलब HDT तीनों ही है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड को ही पोलराइज कर सकता है। बात क्लियर? बात क्लियर? नोट करो। क्लियर है सभी को? अरे बोलो, क्लियर है? अरे हाँ या ना? हमको लगता है समय हो गया क्या? आधा घंटा एक्सटेंड करे क्या? ओनली हाफ एन आवर। रुद्र नहीं करना है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो फिर आज का क्लास भी यहीं तक रखेंगे क्लास में, बाकी कल करेंगे।